Hello everyone, welcome to English with JP sir, and in this video you will learn another amazing word alibi. This was requested by one of our viewers. तो इस वीडियो में आप इसका मीनिंग सीखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ. लेट्स स्टार्ट. देखिए, एलिबाई एक लीगल टर्म है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस एंड लीगल प्रोसीडिंग्स में इस टर्म का इस्तेमाल होता है. अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग है कोई एक्सक्यूज़, एन एक्सक्यूज़ टू अवॉइड ब्लेम और गेटिंग इन ट्रबल. तो सपोज दैट कहीं पे कोई क्राइम हुआ है और आपके ऊपर बात आ रही है, आपको ब्लेम किया जा रहा है, तो आप उससे बचने के लिए कहते हैं कि जिस समय ये क्राइम यहाँ पे हुआ है मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो मूवी देखने गया था, या मैं अपने दोस्त के घर में था पार्टी में, या मैं अपने घर पे था. ये सारे आपके एलिबाई हैं. मीन्स when you have an alibi you can prove that you were somewhere else when a crime was committed. तो जब आपके पास कोई एलिबाई होता है, आप प्रूव कर सकते हैं कि आप कहीं और थे जिसमें क्राइम कमिट हुआ है. ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, वो अपनी जगह पे है. बट कोई एक्सक्यूज़, यानी जब आप कुछ बात कहते हैं कि मैं तो वहाँ पे था, वो एक एलिबाई होता है. ओके, तो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा. अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं, इससे आपको एक इम्प्रेशन, एक आइडिया लग जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है. व्हेन पेरेंट्स आस्क देयर टीन वेयर ही हैज़ बीन एंड द चाइल्ड सेज ही वॉज स्टडिंग एट द लाइब्रेरी व्हेन ही वॉज रियली हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एट द मॉल. तो कोई बच्चा है, कोई टीन है, किशोर अवस्था में कोई बालक है, वो अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूम रहा था, लेकिन घर आता है तो घर वाले पूछते हैं कि हाँ भाई कहाँ थे तुम. तो वो बोलता है कि मैं लाइब्रेरी में था. तो वो उसका एक बहाना है, अदरवाइज़ अगर सच बोलेगा तो उसको डांट पड़ेगी. तो एक ट्रबल में पड़ने के लिए, उससे बचने का एक बहाना है उसका. तो मैं लाइब्रेरी में था, ये उसका एक एलिबाई है. हो सकता है कि वो उसका प्रूफ भी दे सकता है कि भाई लाइब्रेरी की ये स्लिप है, मैं लाइब्रेरी में था, इस तरह से. व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद बर्गलरी, कोई पर्सन को चोरी के लिए चार्ज किया जाता है, बट ही सेज दैट ही वॉज बिजी गिविंग अ सेमिनार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रेक इन. लेकिन वो कहता है कि जिस समय ये चोरी हुई, ब्रेक इन मतलब वही चोरी, किसी घर में घुसना, तो जिस समय ये ब्रेक इन हुआ, ये चोरी हुई, उस समय तो मैं सेमिनार दे रहा था. तो जो सेमिनार देना है वो उसका एक एलिबाई है. व्हेन अ वाइफ सेज हर हस्बैंड वॉज एट होम व्हेन द मर्डर अकर्ड, तो ये भी एक एग्जाम्पल है एलिबाई का. यानी जिस समय मर्डर हुआ है और उसके हस्बैंड पे बात आ रही है, तो वो कहती है कि वो तो घर में थे, मेरे साथ थे. तो ये एक एलिबाई है. ऑलराइट, ओके. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको ये और बेटर समझ आएगा. ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिबाई. ही वॉज इन हॉस्पिटल द वीक ऑफ द मर्डर. तो जिस समय मर्डर हुआ उस समय वो हॉस्पिटल में था. ये उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिबाई है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत टाइप का है, या आप एक्सक्यूज़ कह सकते हैं. हिज एलिबाई वॉज दैट ही वॉज एट द मूवीज़ एट द टाइम ऑफ द क्राइम. तो ये उसका एलिबाई है कि वो मूवीज़ में था जिस समय क्राइम हुआ. ओके. शी मेड अप एन एलिबाई फॉर वाई शी मिस्ड द मीटिंग. तो किसी लेडी ने कोई मीटिंग मिस कर दी, लेकिन उसके लिए उसने अपना एक एलिबाई तैयार कर दिया कि इस वजह से मीटिंग मैंने मिस की. कोई जेन्युइन, जैसे हम कहते हैं कि हम ऑफिस में लेट हो जाते हैं, पूछते हैं कि तुम ऑफिस में लेट क्यों हुए, तो हम कहते हैं कि ट्रैफिक जाम था, जबकि हम घर से लेट निकले थे. तो ट्रैफिक जाम था, ये बोलना भी एक एलिबाई है. हिज वाइफ वॉज हिज एलिबाई. तो उसकी वाइफ उसकी एलिबाई थी. मीन्स उसकी वाइफ ने ऐसा कहा होगा कि मेरे साथ थे. He left his phone at home when he went to commit the crime so that he could have an alibi. तो जिस समय वो क्राइम करने गया तो उसने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया, ये बोलने के लिए कि आप देखो मेरी फ़ोन लोकेशन चेक कर लो, मैं तो घर पे था जिस समय क्राइम हुआ है. तो ये उसने एक एलिबाई तैयार किया, क्रिएट किया, भले फेक झूठ क्रिएट किया, बट एक एलिबाई उसने तैयार किया. After 8 years in power, the government can no longer use the previous government's policy as an alibi for its own failure. तो 8 साल तक पावर में रहने के बाद जो गवर्नमेंट है वो पिछले गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक बहाना नहीं बना सकते कि उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है जो इस समय हो रही हैं. ठीक है ना. तो अपनी खुद की फेलियर के लिए वो प्रीवियस गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, इवन आफ्टर 8 years इन पावर. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा. मैंने काफ़ी प्रयास किया डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करने का मटेरियल. आई होप आपको अच्छा लगा होगा.
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है और आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वेल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।